इधर गाजा युद्ध अब बेहद विध्वंसक मोड़ पर पहुंच चुका है। दरअसल गाजा में शांति वार्ता का आखिरी रास्ता बंद हो चुका है। मध्यस्थता की कोशिश में लगे कतर ने हमास को अपना राजनयिक कार्यालय बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही हमास नेताओं को देश छोड़ने के लिए कहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब गाजा युद्ध अंतहीन हो चुका है? ये रिपोर्ट देखिए। गाजा में बरसता ये इजरायली बारूद कब रुकेगा, अब कोई नहीं जानता। गाजा की धरती को रौंदते ये इजरायली टैंक कब लौटेंगे, इसका जवाब अब किसी के पास नहीं। इसकी वजह है गाजा युद्ध का अंतहीन होना। गाजा की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जहां से उसका कोई अंत नहीं। दरअसल गाजा में सीजफायर का आखिरी रास्ता भी अब बंद हो गया है। कतर ने हमास को अपना राजनयिक कार्यालय बंद करने के लिए कहा है। हमास के नेताओं को भी कतर छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। इसे लेकर 28 अक्टूबर को हमास को नोटिस जारी किया गया था। दरअसल कतर उन चुनिंदा देशों में से एक था जिसके हमास से अच्छे संबंध थे। न सिर्फ संबंध थे बल्कि हमास के कई लीडर्स भी दोहा में शरण लेकर रह रहे थे। दरअसल 7 अक्टूबर के हमले के बाद अमेरिका कतर से बातचीत कर रहा था। अमेरिका ने उसी वक्त कतर सरकार को हमास को निकालने के लिए कहा था, लेकिन इसके बाद अमेरिका शांत हो गया था क्योंकि उसे कतर के जरिए युद्ध विराम की उम्मीद थी। लेकिन 1 साल से ज्यादा बीतने के बाद अमेरिका मान चुका है कि अब कतर के रास्ते गाजा के मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता। ऐसे में अमेरिका ने कतर से आग्रह किया था कि वो हमास को अपने देश से निष्कासित कर दे, और अब कतर ने अमेरिका का ये आग्रह स्वीकार कर लिया है। हमास की सुरंगों में अब भी 101 इजरायली बंधक कैद हैं। अब कतर के इस कदम के बाद युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई का रास्ता भी लगभग बंद हो गया है। दूसरी ओर कतर के इस आदेश के बाद गाजा में जंग और भड़क गई है। हमास ने इजरायली ग्राउंड फोर्स पर हमले तेज कर दिए हैं। ये उत्तरी गाजा से आया सबसे लेटेस्ट वीडियो है। वीडियो में देखा जा सकता है एक हमास लड़ाका सड़क पर बूबी ट्रैप लगाता है जिसमें फंसकर इजराइल का मरकावा टैंक तबाह हो जाता है। हमास ने अब इस तरह के हमले तेज कर दिए हैं। खासकर जबालिया में ग्राउंड ऑपरेशन में लगे इजरायली सैनिकों पर चुन चुन कर हमले किए जा रहे हैं। हमास की आक्रामक तेवरों के बाद इजरायल ने भी एयर स्ट्राइक तेज कर दी है। बीते 24 घंटे में 2 UNRWA स्कूल पर एयर स्ट्राइक की गई जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। जबालिया में इजरायल ने हमास के 3 ठिकानों पर बमबारी की, वहीं राफा में 2 अलग अलग जगहों पर हमले किए गए।